अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि फ़ेब के 7 और 8 डेट को टेस्ट होने वाली है आईबीएस और बीपीएस 5 टू 15 की, और ये आईबीए सोर्स की तरफ से कंफर्म न्यूज़ लग रही है। सो इसलिए आप तैयारी करें। मैं सॉल्व पेपर्स जो हैं, पास पेपर्स इंटरमीडिएट कैटेगरी के, इनकी प्लेलिस्ट बना रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर साल। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट है पार्ट 1, और हमारे पास ये पैसेज है, पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसको हम डिटेल से देखते हैं कि इसके कितने एमसीक्यूज़ हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 एमसीक्यूज़ जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देख लेते हैं कि क्या है। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे, ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड मैंने बताया कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चंस को रीड करें, ताकि आपको इन्फो मिल जाएगी। आपके माइंड में डाटा फीड होता रहेगा कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपके आंसर जो हैं वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आते रहेंगे। सो हम पहले जो है पैसेज को मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत रीडिंग या इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी इसका जो हेडिंग होती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि रीडिंग के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए पैसेज की, जिसमें से आपसे सवाल किए जाते हैं 10। ओके, सो यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे, ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी व्हेन मदर आस्क्ड हिम। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इन पे भी फोकस रखें आप। When mother asked him the reason, he didn't answer. Everybody was surprised to find him so. As the family sat down to lunch, the uh, favorite children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. So इसका जो मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, अख्तर नाम का स्टूडेंट है जो एक दिन स्कूल से लेट आता है। वो क्रॉस होता है, यानी गुस्से और इमिटेशन की स्टेट में होता है। क्रॉस का मतलब है, और उसकी जो अपीयरेंस भी अनटाइडी होती है, मतलब साफ सुथरा नहीं लग रहा होता। जब उसकी मदर उससे लेट आने की वजह पूछती है तो वो जवाब नहीं देता। इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि अख्तर इमोशनली अपसेट है और किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है। जब फैमिली लंच के लिए बैठती है तो उनका फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत विजिट पर आ जाते हैं। अंकल इनायत एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम चुके हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। उनके आने से घर का माहौल खुशगवार हो जाता है और अख्तर का मूड भी बेहतर हो जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। अख्तर सिस्टर, जिसका नाम है रुखसाना, टोल्ड अंकल इनायत दैट ही हैड कम होम अनहैप्पी. Uncle Inayat looked at him and asked him what happened. He said, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and the desk. इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अख्तर की सिस्टर रुखसाना अंकल को बताती है कि अख्तर घर आते वक्त अनहैप्पी था। अंकल इनायत जब अख्तर से वजह पूछते हैं तो अख्तर बताता है कि स्कूल में उन्हें सोशल सर्विस वर्क दिया गया था, जिसमें सर्वेंट और गार्डनर्स का काम करवाया जा रहा था। टीचर ने उससे कबर्ड और डेस्क साफ करवाया। अख्तर इस काम को अपनी डिग्निटी के खिलाफ समझ रहा होता है, इसीलिए वो अपसेट है। यहाँ पैसेज का सेंट्रल आइडिया ये है कि बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत की अहमियत सिखाई जा रही है। ओके, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे बिकॉज, अख्तर क्यों लेट आया घर स्कूल से। सो ऑप्शन ए, ही डिड सम होमवर्क देयर। सो ये गलत है, हमने पैसेज रीड किया। ही वाज असाइंड सम एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी देयर। द टीचर मेड हिम डस्ट द कबर्ड एंड द डेस्क। ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड लुक अनटाइडी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो है क्लियरली पैसेज में मेंशन है कि टीचर ने उसे कबर्ड और डेस्क डस्ट जो है साफ करवाया, इसलिए करेक्ट आंसर भी सी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या है। अख्तर डिड नॉट आंसर हिज मदर व्हाई ही हैड कम होम लेट बिकॉज। ऑप्शन ए है, ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड लुक अनटाइडी। बी है, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम क्रॉस एंड अनटाइडी। सी, ही वाज सरप्राइज एट हिज मदर्स क्वेश्चन। डी है, ही डिडंट लाइक हिज मदर आस्किंग हिम सच क्वेश्चन। सो देख लेते हैं कि इसमें जो है अख्तर ने अपनी मदर को जवाब क्यों नहीं दिया, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि पैसेज के मुताबिक अख्तर क्रॉस और अनटाइडी था, जो इस बात को शो कर रहा था कि वो इमोशनल स्टेट में था, इसलिए करेक्ट आंसर ये है कि वो क्रॉस और अनटाइडी लग रहा था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साइकोलॉजिकली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरीबडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो। सो यहाँ पे द अबव सेंटेंस रिप्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, रेफर बैक mainly to which of the following two words। यहाँ पे ऑप्शन ए है लेट, सरप्राइज बी ए रीजन आंसर, सी फीलिंग लुक्ड, और डी क्रॉस अनटाइडी। सब सरप्राइज क्यों थे उसको देख के। तो इसका जो आंसर है वो है, एवरीबडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो का रेफरेंस क्रॉस और अनटाइडी की तरफ जाता है। मतलब लोग इस बात पे सरप्राइज हो रहे थे कि अख्तर इतना गुस्से में और बदली हुई हालत में क्यों है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है द अंडरलाइन वर्ड क्रॉस मीन, क्रॉस का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है टायर्ड, बी ऑप्शन है अनॉयड और क्वाइट एंग्री। देन जो इसमें वोकैबुलरी पूछी गई है कि क्रॉस का मीनिंग क्या है। सो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक क्रॉस का मतलब होता है अनॉयड या क्वाइट एंग्री। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं हैं तो वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम सारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस और मटेरियल जो है वहीं पे शेयर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो क्वेश्चन 5 है द अंडरलाइन वर्ड व्हेन अपीयरिंग इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो इसमें डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है कि ये वर्ड व्हेन जो है किस चीज़ को शो कर रहा है, नाउन प्रोनाउन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है और क्या शो कर रहा है, तभी हमें पता चलेगा। व्हेन मदर आस्क्ड हिम द रीजन ही डिड नॉट आंसर। तो यहाँ पे व्हेन टू क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। ओके, सो जब भी दो वर्ड सेंटेंस को जो वर्ड ज्वाइन करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे व्हेन जो है वो कंजक्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द अंडरलाइन वर्ड बिकॉज अपीयरिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो बिकॉज वर्ड यूज हो रहा है वो किस चीज़ को बता रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होने चाहिए कि कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं, उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही हैड बीन टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग थिंग। सो यहाँ पे जो बिकॉज वर्ड यूज हो रहा है वो भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। जो पहले वाला था व्हेन, वो दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा था। ये जो है बिकॉज वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। तो जो भी वर्ड सेंटेंस और क्लॉजेस को ज्वाइन करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी जो ऑप्शन है वो है कंजक्शन। यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है इवन अख्तर वॉज नॉट क्रॉस एनी मोर बिकॉज। सो यहाँ पे पूछा गया है कि अख्तर का मुंह ठीक क्यों हो गया। पैसेज क्लियरली बताता है कि अंकल इनायत के आने से घर का इन्वायरमेंट हैप्पी हो गया और बच्चे खुश हो गए, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि द चिल्ड्रन फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम, दैट्स वाई जो है अख्तर का मूड सही हो गया है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द अंडरलाइन वर्ड दैट अपीयरिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। दैट जो है अंडरलाइन वर्ड वो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट ही हैड कम होम अनहैप्पी। तो यहाँ पे डैड जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। सो डैड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। ये यहाँ एक कंजक्शन के तौर पर यूज हो रहा है जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्लोज इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये भी कनेक्टिंग का शो कर रहा है, कनेक्टिंग रोल प्ले कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है कंजक्शन। जैसा कि मैं पेड कोर्सेज भी करवा रही हूँ उसमें ये डिटेल में समझाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच और हर चीज़ जो भी टेस्ट में आएगी पैटर्न के हिसाब से। और तीनों सब्जेक्ट को कवर करवाया है, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है द अंडरलाइन सेंटेंस वी हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स डिनोट करता है इन दी कॉन्टेक्स्ट डैश इन द कॉन्टेंट को डिनोट करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है पिटी, बी है ड्यूटी, सी है एंगर, डी है कॉम्प्लेक्स। सो इसको देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। सो थोड़ा ये ट्रिकी है सेंटेंस वी हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट एंड गार्डनर। कॉन्टेक्स्ट में जो है कॉम्प्लेक्स फीलिंग दे रहा है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग को शो करता है। यहाँ अक्सर जो है अपनी डिग्निटी और ड्यूटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यानी ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी कंप्लीट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज हैव बीन रिटन इन द पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो यहाँ पे कितने जो है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखे गए हैं। पैसेज के ज़्यादातर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखे गए हैं और काउंटिंग के बाद करेक्ट नंबर जो है 19 बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है 19। तो हमने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 एमसीक्यूज जो हैं पास पेपर से सॉल्व कर लिए हैं 1 to 10। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो आप कनेक्टेड रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसी टाइम वीडियो देख सकें। और व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लें। अगर आप पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी सीरीज़ को, इसी प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स में। सो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।